आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉइल सैंपल हैज़ ए लिक्विड लिमिट सॉइल सैंपल का जो कि है 45%, और प्लास्टिक लिमिट जो आपको दे रखा है 25%। आपको श्रिंकेज लिमिट दे रखा हुआ है जो कि है 14%, और नेचुरल वाटर कंटेंट दे रखा है आपको 30%। ठीक है, आपसे पूछ रहा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी इक्वल टू होता है नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। जस्ट इस फॉर्मूले में आप लिक्विड लिमिट नॉर्मल वाटर कंटेंट रखेंगे, आप प्लास्टिक लिमिट रखेंगे, लिक्विड लिमिट रखेंगे, और फिर प्लास्टिक लिमिट रख करके आपका आ जाएगा आंसर जो कि आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर आईसी की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, तो आप देखोगे आईसी 1 होते ही यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट क्या होगा, नेचुरल वाटर कंटेंट के बराबर हो जाएगा, विच मीन द लिक्विड भी प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ऑफ वेट सॉइल हैज ए मास ऑफ 12 kg। ठीक है, तो अ, आपको दे रखा है वेट सॉइल हैज मास 12 kg, ऑन ओवन ड्राइंग द मास रिड्यूस टू 10 ग्राम, देन वाटर कंटेंट, तो वेट ऑफ वाटर 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करने से आपका आ जाएगा 20%, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड ऑन। तो आपको पता है कि फ्लो कर्व कैसा होता है। ठीक है, फ्लो कर्व में वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ फ्लोज होता है। ठीक है, और कुछ यहाँ इस टाइप का ये फ्लो कर्व है। ठीक है, ठीक है, तो आपसे जस्ट पूछा हुआ है वाई एक्सिस पे क्या होता है, तो वाटर कंटेंट किस एक्सिस पे होता है, जो कि वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटरबर्ग लिमिट टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन ए सर्टन सॉइल विद द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको लिक्विड लिमिट दे रखा है जो कि 40% है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 25%, श्रिंकेज लिमिट 10% देखा है, आईपी की वैल्यू पूछ रहा है। प्लास्टिसिटी इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 25 हेंस 15% आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टफनेस इंडेक्स टी इक्वल टू आई पी अपन आई एफ होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हेंस ऑप्शन डी इज ए करेक्ट फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉइल सैंपल हैज़ अ लिक्विड लिमिट, सॉइल सैंपल है जिसका लिक्विड लिमिट आपको है 45%, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है आपको जो कि 25%, श्रिंकेज लिमिट दे रखा हुआ है 15%। ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट आप को दे रखा है 30%। ठीक है, तो आईसी की वैल्यू, आईसी का फॉर्मूला आपको पता है, लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई आई पी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस 30 डिवाइड बाई 45 माइनस 25, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 0, किया जाएगा 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई एस 2720 for a clay soil is ensure uniform distribution of moisture throughout the soil mass after mixing water. The soil water mixture shall be left to stand of x hour where x is, ठीक है, क्योंकि है 24 आवर्स करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nuclear density gauge can be used for all the following purpose except which is a standard penetration reading. Next one. If the sensitivity of a soil is between 4 and 8, then it will be called as, which is called as sensitive soil. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है अगर सेंसिटिविटी 1 है तो इनसेंसिटिव सॉइल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर सेंसिटिविटी 1 to 4 है तब ये हो जाएगा नॉर्मल सेंसिटिविटी। ठीक है, और अगर 4 to 8 है हमारा तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। ठीक है, तो इसी बीच में हमारा क्या करता है, लाई कर रहा है ये इस केस में। और 8 to 16 है तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और ग्रेटर देन 16 है तो ये हो जाएगा वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसिटिविटी निकालने का फॉर्मूला था क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइड बाई क्यू यू रिमोल्डेड। ठीक है, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउ इट टू डिफॉर्म रैपिडली विदाउट इलास्टिक रिबाउंड एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड एज विच इज द प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a soil, the water content where further loss of moisture will not result in any more volume reduction is called as, which is the shrinkage limit. It
clay has unconfined compressive strength of 240 kilonewton per meter square is undisturbed state. Thus, clay has then remolded, then the unconfined compressive strength was found to be 60 kilonewton per meter square. The sensitivity of this clay is, तो आपको पता है sensitivity is equal to होता है Q undisturbed divide by Q remolding, which is 240 divided by 60 comes around 4. ठीक है, hence D option is the correct. Next question देखते हैं. The sensitivity of soil can be determined by the conducting unconfined compression, which is the undisturbed sample and remolded sample both. Hence option C is the correct one. The sum of specific yield and specific retention. अगर specific yield plus specific retention जो कि बराबर होता है porosity का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ टू सॉइल S1 एंड S2, ठीक है, दो सॉइल दे रखा हुआ S1 S2, ठीक है, तो और तो उसका लिक्विड लिमिट दे रखा, लिक्विड लिमिट ए और लिक्विड लिमिट बी. लिक्विड लिमिट ए दे रखा आपको 38%, लिक्विड लिमिट बी दे रखा है 60%. ठीक है, एंड प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखा है 18% और प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 20% रिस्पेक्टिवली. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ S1 एंड S2, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट आपको दे रखा है 40 और 50. ठीक है, नॉर्मल. ठीक है, तो ये दे रखा है, ये लिक्विड लिमिट है. ठीक है, और नॉर्मल वाटर कंटेंट दे रखा है S1 का 40 दे रखा है, S2 का 50 दे रखा है. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सॉइल बेटर है. तो सबसे पहले दोनों का कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकाल लेते हैं. कंसिस्टेंसी निकालने के लिए आपको पता है लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई IP. ठीक है, जो कि होता है IP होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. तो लिक्विड लिमिट पहले का 38 माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट 40. ठीक है, तो 38 माइनस 18. तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हो ये कहाँ आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, वैल्यू निगेटिव में आ जाए, तो जैसे निगेटिव आता है तो इसको हम 0 मान लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. और IC2, ठीक है, इसका सेकंड वाले डाटा का निकालते हैं. तो लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल 50 डिवाइड बाई 60 माइनस 20. ठीक है, जो क्या है 0.25. तो हेंस वी कैन से दैट S2 इज द बेटर सॉइल. ठीक है, इसका सेंसिटिविटी, इसका कंसिस्टेंसी अच्छा है. ठीक है, तो इसलिए S2 हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिनिमम साइज ऑफ द solid particle that can be removed in the settling chamber can be calculated using Weierstrass law. ठीक है, तो यहाँ से Vs इज इक्वल टू G/18 ब्रैकेट में G-1d² ठीक है, ये स्टोक्स लॉ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सॉइल विच हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज विच इज ए क्ले. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्विक क्ले विच इज द सेंसिटिविटी 100. ठीक है, आप यहाँ से ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो. सेंसिटिव 1 है तो इनसेंसिटिव, 2 से 4 है तो नॉर्मल और लेस सेंसिटिव, 4 to 8 है तो सेंसिटिव, 8 to 16 एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ग्रेटर देन 16 है तो विच इज ए क्विक से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्टिकल साइज एनालिसिस. CC आप सॉरी CU दे रखा है आपको 8, CC दे रखा है 2.8. अब परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 mm, ISCV 70. ठीक है, तो आपको पता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. और इफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट फॉर द सॉइल्स आर 38% एंड 34.2% रिस्पेक्टिवली, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज IS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज. ठीक है, आपको पता है 30% ही रिटेन कर रहा है 4.75 mm से, और 60% क्या कर रहा है, पास कर जा रहा है 4.75 mm से, और 60% 75 माइक्रोन सी पे रिसीव रिटेन कर रहा है, और रिमेनिंग 10% आपका फाइनल. ठीक है, तो हेंस अगर 4.75 mm सिप से ये ग्रेटर देन ज़्यादा सॉइल फ्रैक्शन पास कर रहा है, तो हेंस इट इज़ ए सैंडी सॉइल. ठीक है, तो सिंबल होगा सैंड होगा. ठीक है, और CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, और CC की वैल्यू 1.31 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो हेंस सैंड इज ए वेल ग्रेडेड. ठीक है, तो एक पता है सैंड इज ए वेल ग्रेडेड, बट डुअल सिंबल है. क्यों डुअल सिंबल है, क्योंकि फाइनेंस जो है 5 to 12 के बीच में आ रहा है. ठीक है, अब हम IP निकालेंगे A लाइन का 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20 वाले फॉर्मूले से, तो आ जाएगा 13.14. और IP लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके निकालेंगे तो आ जाएगा 3.8, जो कि लेस है. इसका मतलब वो बिलो लाई करेगा A लाइन के, तो हेंस विच इज बिलो A लाइन क्या है, सिल्ट है. ठीक है, तो हेंस सिल्ट, तो SM आपका दूसरा सिंबल है, हेंस ऑप्शन B इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. First statement, a recovery ratio less than 1 implies that the soil has compressed, which is correct. A recovery ratio greater than 1 implies that the soil has swelled, which is also correct.
Recovery ratio less than 1 implies that the soils are soiled, which is wrong. And a recovery ratio greater than 1 implies that the soil has compressed, which is also wrong. तो 1 और 2 जहाँ पे करेक्ट हो गई, ठीक है ये। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डेप्थ नॉलेज। अगर रिकवरी रेशियो, रिकवरी लेंथ ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैंपल, ये फॉर्मूला होता है रिकवरी लेंथ, अगर 1 से ग्रेटर द सॉइल हैज स्वेल्ड हो जाएगा, और रिकवरी लेंथ लेस देन 1 है तो सॉइल हैज कंप्रेस्ड हो जाएगा। रिकवरी लेंथ इक्वल टू 1 है तो गुड रिकवरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंपेरिजन एट अटरबर्ग लिमिट ऑफ नॉर्मल सॉइल द एक्सपेंसिव सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट इज द मोर लिक्विड लिमिट विच इज करेक्ट, सेकंड वन इज द लेस प्लास्टिक लिमिट विच इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड वन इज द लेस श्रिंकेज लिमिट विच इज ऑल्सो करेक्ट, मोर volumetric shrinkage which is also correct. Hence all the statement is the correct. Hence option is the A is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज एंड द इंडिकेटर ऑफ इट विच इज द इंडिकेटर ऑफ द शियर स्ट्रेंथ। The liquid limit and plastic limit of sample are 65%, 29% respectively. The percentage of soil fraction of grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of the soil sample is, तो हमको पता है एक्टिविटी रेशियो निकालने के लिए होता है IP डिवाइड बाई परसेंटेज बाई वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन ऑफ 0.002 mm, ठीक है। तो यहाँ से IP निकालने के लिए हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई 24। तो लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है 65 और प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 29 डिवाइड बाई 24, जो कि आ जाएगा 1.5। तो हेंस इट इज एक्टिव बिच इन दैट ऑप्शन सी से करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि अगर AC की वैल्यू एक्टिविटी 0.75 से कम आता है तो इनएक्टिव होगा, 0.75 टू 1.25 आता है तो नॉर्मल होगा, और 1.25 से अधिक आता है तो विच इज एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, विच इज द ओवन ड्राइंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन इज 2, देन द सॉइल इज क्लासिफाइड एज, तो आपको पता है अभी जस्ट मैंने बताया अगर 1.25 से अधिक होगा तो विच इज मीन एक्टिव। विच आर द करेक्शन अप्लाई टू द हेड्रोमीटर, ठीक है। तो हेड्रोमीटर में आप मिनिस्कस करेक्शन अप्लाई करते हो, और दूसरा आप करते हो टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करते हो, एंड द फोर्थ वन इज द डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन आल्सो इज अप्लाइड। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इन द रेंज ऑफ 50 to 75%, देन द सॉइल इज सेड टू बी, ठीक है। तो हमको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का चार्ट पता होना चाहिए। पहला लिक्विड जो कि होता है 0% कंसिस्टेंसी पे, सॉरी 0 पे, और वेरी सॉफ्ट जो कि होता है 0 to 25%, ठीक है। और फिर सॉफ्ट होता है जो कि होता है 25 से 50%, ठीक है। और फिर आपका मीडियम होता है, ये होता है आपका 50 से 75%, और आपका स्टिफ होता है जो कि होता है 75 से 100%, और वेरी स्टिफ होता है, वेरी स्टिफ जो कि होता है 100%, ठीक है। तो हेंस ये हो जाएगा आपका मीडियम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the plastic limit of soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as, which is reported as 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज लिमिट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लास्टिसिटी, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the term used for the degree of disturbance of undisturbed clay soil due to remodeling, expressed as ratio of unconfined compression strength is undisturbed state to that remolded state without changing in the water content, which is the sensitivity, ठीक है। बिकॉज QU undisturbed डिवाइड बाई QU remolded, ठीक है। तो हमको देखते सेंसिटिविटी 1 है तो इनसेंसिटिव 2 to 4 है तो नॉर्मल, और लेस सेंसिटिव 4 to 8 है सेंसिटिव, 8 to 16 है एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ग्रेटर देन 16 है कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 20, तो वी नो दैट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 20 विच इज द क्ले वन, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो विच मीन दैट सैंड नो प्लास्टिक, सिल्ट 0 to 7 स्लाइटली प्लास्टिक, सिल्ट क्ले 7 to 17 विच इज मीडियम प्लास्टिक, क्ले ग्रेटर देन 70 विच इज हाईली प्लास्टिक। Wet sieving analysis of fine particle is done if nearly all soil particle pass through square sieve opening of which is opening of 0.075 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 4 इज कॉल्ड विच इज द यूनिफॉर्म। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप जस्ट थ्योरी पढ़ोगे तो आप इजीली इनको टैकल कर सकते हो। तो आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बरो एरिया सॉइल मटेरियल इज सैंपल्ड एंड वेट 1100 ग्राम, इट इज देन ओवन ड्राइंग इन द लैब टिल
till constant weight is achieved. This constant weight is 1000 gram. If 1 lakh, sorry, 10 lakh metric ton of soil is to the compacted at 15% moisture content, then the quantity of water required at the added to this soil will be, ठीक है। तो हमको पता है कि बैरो एरिया, ठीक है, जो कि वेट है लगभग इतना केजी, हमने मिट्टी ठंडा है, फिर हमने ओवन ड्राइव किया तो वेट इतना हो जाएगा, ठीक है, वेट हो गया। वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल, तो वेट जो कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट है 10⁹ kg, इसको मेट्रिक टन को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। वाटर कंटेंट 15%, क्वांटिटी ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से आप मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ओरिजिनल वाटर, तो मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 करने से हम यहाँ से जो मॉइस्चर कंटेंट ओरिजिनल सॉइल में 10% है, ठीक है। बट नाउ सॉइल इज कॉम्पैक्टेड हैज़ वाटर कंटेंट 15%। अब सॉइल कॉम्पैक्टेड है लेकिन मॉइस्चर कंटेंट 15%, वाटर टू बी एडेड फॉर 1000 kg, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने वाटर ऐड हुआ है, ठीक है। सॉइल सॉलिड 0.15 माइनस 0.1 इंटू 1000 जो कि हो जाएगा 50 ग्राम, ठीक है। फॉर 10⁹ kg 50/1000 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 15 टू 10⁶ ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से ये इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, हाँ, देन ये आ जाएगा 50,000 लीटर, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। एक दो बार आप देख के सॉल्व करोगे चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 45% देन द सॉइल विल बी विद द हाई प्लास्टिसिटी। अभी जस्ट हमने देखा है कि अगर प्लास्टिसिटी 0 है तो नॉन प्लास्टिक, 1 to 5 है स्लाइड प्लास्टिक, 5 to 15 लो प्लास्टिक, 10 to 20 मीडियम प्लास्टिक, 20 to 40 हाईली प्लास्टिक, ग्रेटर देन 40 वेरी हाईली प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल इज 50 यूनिट व्हाइल द रिमोल्डेड स्ट्रेंथ इज 20 यूनिट, देन व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल। तो आपको पता है सेंसिटिविटी इक्वल टू अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइड बाई रिमोल्डेड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल विच इज कम्स अराउंड 2.5। In order to take a call for commencing construction, the project manager requires saturation test to be conducted on a clay. If volume of white is found to be 55 volume unit and volume of water in the white is found to be 49.5 volume unit, what is the current saturation level of the soil, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम वाइड इंटू 100, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 49.5 वॉल्यूम ऑफ यूनिट है, ठीक है, डिवाइड बाई 55% वॉल्यूम ऑफ यूनिट आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड है इंटू 100 करोगे आप, एंड देन इसको सॉल्व आउट करोगे अप्रॉक्स 90% के करीब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट दे रखा हुआ, प्लास्टिक लिमिट देखा, लिक्विड लिमिट दे रखा है 25% एंड प्लास्टिक लिमिट दे रखा हुआ है आपको 15%, और फ्लो इंडेक्स दे रखा है 12.5%, देन टफनेस, तो IT इक्वल टू होता है IP अपन IF, ठीक है। तो IP निकालने के लिए होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट विच इज कम टू 10 और IF है 12.5, ठीक है। तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो इंडेक्स इज IF, तो अभी जस्ट हमको पता है IF इज इक्वल टू होता है IP डिवाइड बाई log N2 अपॉन N1, ठीक है। दैट द रेट एट विच सॉइल मास लूज इज शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट। इस सॉइल एज द लिक्विड लिमिट आपको दे रखा होगा 40% एंड प्लास्टिक इंडेक्स IP दे रखा हुआ 20%, प्लास्टिक लिमिट पूछ रहा है तो आपको पता है 20 डिवाइड बाई 40 माइनस WP, तो यहाँ से WP इज इक्वल टू हो जाएगा 20%, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल हैज़ ए लिक्विड लिमिट दे रखा आपको 25%, वाटर कंटेंट सॉइल एंड नेचुरल WN दे रखा आपको 20% एंड प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखा है 15%। देयर लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल सैंपल इज गिवन है, तो लिक्विडिटी IL इज इक्वल टू होता है नॉर्मल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो नॉर्मल कंटेंट दे रखा 20 और प्लास्टिक लिमिट 15 और लिक्विड लिमिट आपको दे रखा हुआ है 25 माइनस प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 15, हैंस आप सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 50%, ठीक है। Hence option C is the correct one. Next question that the coefficient of uniformity of soil is expressed as the ratio is, and the uniform coefficient तो CU D60/D10 होता है फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं D60/10, hence option is the correct one, ठीक है। Find the group index of the soil of sample, ठीक है। तो GI इज इक्वल टू होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ठीक है। तो यहाँ A क्या होता है P विच इज ए परसेंटेज फाइनल देन 75 माइक्रोन विच -35 जो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब बी क्या है आपका, पी -15, ठीक है, जो कि 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। सी आपका हो जाएगा लिक्विड लिमिट -40, जो कि 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि डी इज इक्वल टू होता है, डी इज इक्वल टू होता है 25 सॉरी IP-10, ठीक है, जो कि 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल के आपको जस्ट इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए इज इक्वल टू होता है P-35, तो आपको दे रखा हुआ है पी की वैल्यू आपको दे रखा है 60%, ठीक है। तो यहाँ पे 60 - 35 जो कि करीबन आ जाएगा आपका 25, जो कि 40 से अधिक नहीं है, विच इज करेक्ट, ठीक है। बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 - 15 जो कि आ जाएगा 45, तो ये 40 से अधिक था, तो आंसर हम वैल्यू टेक करेंगे 40, ठीक है। सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिक्विड लिमिट आपको 65 - 40 करोगे आप, तो आ जाएगा ये आपके करीब 25%, जो कि 20 से अधिक है, तो हम इसकी जगह 20 लेंगे, ठीक है। डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 - 10 IP, ठीक है। IP निकालोगे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 15%, ठीक है। जस्ट हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हम GI वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो कि हमारा जाएगा आंसर 15, तो हेंस नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन मेथड इज विच इज द पिक्नोमीटर मेथड। Next, if the natural water content of soil is between liquid limit and plastic limit is in the which is in the plastic state, uniformity coefficient of soil is which is always 2 or greater than 1. The plastic limit and liquid limit of soil is, तो प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखा है 30%, लिक्विड लिमिट दे रखा है आपको 42%। द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड टू ड्राई स्टेट इज 35% दे रखा है, ठीक है। और आपको सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फॉर प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 22% ऑफ द ड्राई सॉइल, द श्रिंकेज रेशियो विल बी, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको पता है श्रिंकेज रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड लिमिट आपका 30% दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट 30%, लिक्विड लिमिट 42%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट यहाँ पे, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज दे रखा है, यहाँ पे आपको देखा 22%, इन दोनों के बीच में दे रखा है चेंज, प्लास्टिक लिमिट वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइड माइनस वॉल्यूम एट ड्राई लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट माइनस वॉल्यूम एट ड्राई, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पता है, आप श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है, एस आर इक्वल लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट VD वॉल्यूम एट ड्राई इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आपको दे रखा 1.35 VD माइनस 1.22 VD डिवाइड बाई VD इंटू 100, ठीक है। यहाँ IP निकालना लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप सॉल्व करोगे तो 1.08 आ जाएगा, जो कि सिंगल लिमिट 1.1 के करीब हो जाएगा, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। A soil sample of the dry soil is coated with a thin layer of paraffin and has mass of 460 gram. It displays 300 centimeter cube of water, then immerse in it. The paraffin is peeled off and its mass was found to be 9 gram. If the specific gravity of soil solid and paraffin are 2.65 and 0.9 respectively, the wide ratio of the soil is nearly, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ मास ऑफ ड्राई सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स दे रखा है, जो कि है 460 ग्राम। मास ऑफ वैक्स 9 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ ड्राई सॉइल जो आप निकालना है, तो आपको मास ऑफ ड्राई सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स में से सब्ट्रैक्ट करना होगा मास ऑफ वैक्स। तो यहाँ पे मास ऑफ ड्राई सॉइल आपको गेट हो जाएगा। जी सॉलिड दे रखा है 2.65, जी वैक्स दे रखा है 0.9। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ वैक्स डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर करके स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज़ किया गया। यहाँ पे जी वैक्स 0.9 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वैक्स निकालना हमको, डेंसिटी ऑफ वाटर रख दिया हमने, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वैक्स आपको पता चल जाएगा। फिर डेंसिटी ऑफ वैक्स इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालने के लिए मास ऑफ वैक्स डिवाइड बाई डेंसिटी से कर दोगे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द वैक्स आ जाएगा, जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि इक्वल होता है 10 ml के। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वैक्स इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू निकालने के लिए 300 जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वैक्स है माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स कर देंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपको पता चल जाएगा। यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल करेंगे, तो मास ऑफ सॉइल 451 है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल 290 है, जो कि डेंसिटी ऑफ सॉइल आ जाएगा 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल आ जाएगा जी रो डब्ल्यू अपॉन 1+C। तो यहाँ से वाइड रेशियो चाहिए हमको, वाइड रेशियो जी रो डब्ल्यू अपॉन रो डी -1। यहाँ पर सारे वैल्यू जी की वैल्यू 2.65 इंटू रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 और रो डी की वैल्यू 1.55 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.71, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। व्हेन सॉइल सैंपल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्लोली डिक्रीज, विच इज ऑब्वियसली नॉट, इट विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। The plastic limit is always lower than the liquid limit for any type of soil, which is the correct.
At the liquid limit, soil behaves like a liquid and possesses no shear strength at all, which is wrong. When subjected to dry, the volume of the soil remains unchanged once the water content of the soil goes below its shrinkage limit, which is the correct statement. Hence, the correct one is the D option. Consider the following statement. All soil can identify in the field by the visual examination, which is wrong. We cannot identify all types of the soil at the site just by looking it or by the texture and by the appearance of it. Next question, the fine grained soil can be identified in the field by visual examination and touch, which is also wrong. Fine grained soil can be identified in the field by dilutancy test, which is correct. By visual examination, only coarse grained soil can be identified, which is also correct. Hence, option C is the correct one. Statement 1. At the shrinkage limit, this soil fully saturated. Statement 2. Montmorillonite clay minerals are non-expensive. So we know that the at shrinkage limit the volume is fully saturated, which is the correct because we can solve of the lots of questions by using these statement. And the montmorillonite clay minerals are non-expensive, which is absolutely wrong because montmorillonite has the property of the expansion. Hence, the option C1 is the correct one. Next, now we can move toward the next question, and next question one is the in which the density of a fully saturated specimen of clay having the water content in which we given the water content of the 40% and and the density of the fully saturated, which is a density of water, it's given 1 gram per centimeter cube, degree of saturation which is the 1, and fully saturated specimen density of saturated it has been given, which is 1.88 gram per centimeter cube. And after the oven drying, the rho d which is given us, which is the d which is a 1.74 gram per centimeter cube. And we know that the formula of S equal to Wg, in which we know that the S which is the E is equal to we know that the water content which is 0.4 g, but we don't know about the specific gravity. And then we gamma bulk is equal to G plus Se divided by 1 plus E into gamma W. Hence we rho bulk and rho water content we are taking rho W is in this side, and G plus Se from here we can S equal to 0.4 G and divide by 1 plus 0.4 G. And if here we find out the 2.9 प्रॉक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.9 के करीब आ जाएगा. अब हम फिर जी एम इज इक्वल टू हमको बताया रो एम डिवाइड बाई रो डब्ल्यू, ठीक है. तो रो एम 1.74 डिवाइड बाई 1 होता है जो कि 1.74. अब हमको निकालना है श्रिंकेज लिमिट. तो श्रिंकेज लिमिट का हमको फॉर्मूला पता है डब्ल्यू एस श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, 1/GM-1/GS, ठीक है, 1/GM-1/GS इंटू 100. तो हमको GM पता है जो कि है 1.74 और -1.29 इंटू 100, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा 22.98, ठीक है. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The properties of soil which enables to regain part of its strength lost in remolding in the short time without changing moisture content is called, which is the thixotrophy. A soil has liquid limit and plastic limit and shrinkage limit and natural moisture content. What will be its liquidity index and plasticity index? ठीक है, तो liquidity index तो liquid limit and natural water content and plastic limit and then IP, ठीक है. तो यहाँ से हम liquid limit normal water content 22% and plastic limit 18% and then IP 32 minus 18 करके आप आ जाएगा 0.285, ठीक है. और प्लास्टिसिटी निकालने के लिए होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट IP, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 14%, ठीक है. तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड, विच इज द श्रिंकेज लिमिट. If the wet sample solid sand weighing 415 gram is taken for water content determination by pygnometer, the mass of pygnometer sand and water is 1667 gram and mass of pygnometer full of water alone is 1440 gram. Assume G 2.67 determine water content, ठीक है. तो हम इसमें वाटर कंटेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4, ठीक है, जो मल्टीप्लाई G-1 अपन G-1 इंटू 100, ठीक है. तो यहाँ से हमको पता है W2 माइनस W1 की वैल्यू पता है WS जो कि है 400
50 ग्राम, ठीक है। W3 की वैल्यू दे रखा है आपको 1667 ग्राम, W4 की वैल्यू देगा 1440 ग्राम, ठीक है। और जी की वैल्यू दे रखा है 2.67। तो यहाँ पे W2 माइनस W1 की वैल्यू पुट करेंगे, W3 की वैल्यू 1667 ग्राम एंड W4 1440 ग्राम, जी की वैल्यू 2.67 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.67 माइनस 1 इंटू 100, जो कि आ जाएगा 14.34, विच इज़ द ऑप्शन डी, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट, ठीक है। सॉइल का लिक्विड लिमिट दे रखा, प्लास्टिक लिमिट देखा, मॉइस्चर कंटेंट देखा, लिक्विडिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपसे पूछ रहा है। तो हमें कई बार देख चुके हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स आ जाएगा नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 0.33, और आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो कि आ जाएगा, आप यहाँ रखोगे तो 15% है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Terminal velocity of the falling body in the fluid medium is equal to, which is equal to the maximum constant velocity with which the body fall will fall, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum water content at which the soil just began to crumble when rolled into the thread 3 mm diameter is known as plastic limit। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sedimentation analysis for soil particle finer than 75 micron is based on, which is based on the Stokes law। Hydrometer used for determination of which is determines specific gravity of liquid and the particle size of distribution of soil। The minimum water content at which the soil retains its liquid state and also possesses a small shearing strength against falling is known as, which is known as liquid limit, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The admixture of sand or silt to clay which caused the decrease in both liquid limit and plasticity index। Stokes law is valid only if the particle size is, which is the between 0.2 mm to 0.0002 mm। Next question, the liquid limit and plastic limit with the shrinkage limit of the cohesive soil satisfy the relation which the liquid limit is greater than plastic limit, if plastic limit is greater than shrinkage limit। We can know very clearly through this graph, with here is the shrinkage limit is the less as compared to the plastic limit, and plastic limit is the less than with the as compared to liquid limit। दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये हो जाएगा IC, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, डिवाइड बाई प्लास्टिक फॉर सॉइल मास इज कॉल्ड, ठीक है, तो IC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्लेई सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम ए लार्ज वैल्यू दैट कुड बी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट। तो देखते हैं, तो अभी जस्ट हमने देखा इसको कि सबसे पहले सबसे कम श्रिंकेज लिमिट, देन आपका प्लास्टिक लिमिट, एंड देन आफ्टर द लिक्विड लिमिट, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। At which consistency limit further reduction of the water content will not decrease the volume of soil mass, which is the shrinkage limit। Soiling and clay soil directly depends on, which is depend on types of clay minerals। Okay, next one, the phenomena involved in soil by losing its strength due to remodeling and increase in strength with passage of time is called, which is the thexotropy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, consistency as applied to the cohesive soil is an indicator of, which is indicator of shear strength। A soil has a bulk density, तो bulk density दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है 10%, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल पूछ रहा है, तो आपको पता है ड्राई डेंसिटी इक्वल टू गामा बल्क, ये ठीक है, ये गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गामा बल्क 18.7 दे रखा हुआ, डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 17, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। द प्लास्टिसिटी, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए is soil has a liquid limit of 60%, plastic limit of 35%, and shrinkage limit of 20%, and it has a natural moisture content of 50%। the liquidity index of soil is, which is around 0.6, ठीक है। कैसे liquidity index आपको पता है, normal water content minus plastic limit divided by liquid limit minus plastic limit, which is comes around 0.6। the setting velocity of spherical particle is expressed by, which is expressed by Stokes law। Which one of these method is used to find inside density of soil, which is the rubber balloon method? Hydrometer are generally calibrated at degree Celsius, which is the 27 degree। Which of the following method is used to determine the water content, which is the radiation method? If D60, D30, D10 of the size of soil grains are 4 mm, 2 mm, and 0.5 mm, then what will be the coefficient of uniformity of the soil? तो Cu is equal to D60 by D10, ठीक है, होता है। तो D60 की वैल्यू 4 है, D10 का 0.5, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। If the consistency index of a soil is unity, then the soil is approximately at the plastic limit। A soil sample has been found to have the natural water content is 30%, liquid limit of 60%, plastic limit 28%, it can thereby the set to possess, which is a soft consistency। How
we can solve the consistency index, liquid limit minus normal water content divided by liquid limit minus plastic limit, which comes 0.9375. Soil is plastic state. Which one of the following correctly defines the term activity of clay? The plasticity index divided percentage of clay, which means that the option A is the correct one. Next question देखते हैं. A liquid limit minus and plastic limit of the sample or 40% and 30% respectively. If 20% of the soil is finer than 0.002 mm, then the activity ratio of the soil sample activity is equal to IP, liquid limit minus plastic करेंगे आप तो 10 आ जाएगा. ये 20% फाइनल है तो 0.5 करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A soil has a liquid limit of 40% and plastic limit 30%. The flow index so is 20% that corresponding to plan. तो आपको पता है IT = IP अपन IF, तो IP निकाले, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे जो कि 40 माइनस 30 जो कि आ जाएगा 10%. यहाँ पे 10 रख दिया और IF दे रखा आपको 20%. ठीक है, फ्लो इंडेक्स जो कि होगा 20 है, 0.5 इज द करेक्ट आंसर जो कि बी है. A soil sample is subjected to laboratory sieve analysis using a complete set of standard IS sieve. Out of 2 kg of soil used in the test, 800 gram was retained on IS 600 micron sieve, 1000 gram was retained on IS 500 micron sieve, and the remaining 200 gram was retained on IS 425 micron sieve. The uniformity coefficient for soil is, तो कि हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको पता है कि जो आपको डाटा दे रखा है इस टेबल फॉर्म का 800 ग्राम रिटेन करा 600 माइक्रोन सी पे, 1000 ग्राम रिटेन करा 500 माइक्रोन सी पे और 200 ग्राम 425. तो CU = D60/D10, तो D60 आ जाएगा यहाँ पे 600 डिवाइड बाई 500. ठीक है, जो कि आ जाएगा 1.2. ठीक है, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द लिक्विड लिमिट कैन बी मोर देन 100%. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है. द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सॉलिड टू बी प्लास्टिक is the same, which is a wrong, hence only option 1 is the correct. Plasticity index of the soil fraction passing 4 to 5 micron sieve in the size of sub base and base core should be which be less than 6. The weight of soil sample is 38.1 mm diameter and 6.2 mm height is 1.80 Newton on the oven drying at a temperature of 1105 degrees centigrade. The weight of the sample reduced to 1.50 Newton. Water content of soil sample is वेट वाटर W1 माइनस W2 करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा. वेट ऑफ आपको दे रखा वेट ऑफ सॉलिड 1.5 दे रखा हुआ. ठीक है, तो यहाँ से वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 करेंगे तो वेट ऑफ वाटर जस्ट हमने अभी निकाला हुआ जो 0.3 हो जाएगा और वेट ऑफ सॉलिड 1.50 इंटू 100 करेंगे जो कि आ जाएगा 20%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड ऑन द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू विच इज पासिंग थ्रू 0.425. द कोर कटर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इनसाइड यूनिट वेट इज सुटेबल फॉर विच इज suitable for the soft cohesive soil. When liquidity index is between 0 to 1, the soil will behave as we know that it will behave as the plastic limit. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ सॉइल इज, वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमको पता है D30²/D10 × D60. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The plastic characteristics of clay are due to which is due to the absorbed water. The property of soil to regain its strength from remolded state after some time without lose moisture content is called which is thexotropic. A clay has the unconfined compressive strength of 200 kN/m² is undisturbed state. The clay was then remolded and the unconfined compressive strength was found to be 60 kN/m². The sensitive clay is which is a 3.33. ठीक है, कैसे 200/60 करोगे आप 3.33. Determine the theoretical maximum dry density for a soil sample having specific gravity of 2.7 and optimum moisture content 16%. तो यहाँ गामा थ्योरेटिकल या G गामा W/1 प्लस वाटर कंटेंट. ठीक है, वाटर कंटेंट इंटू G. ठीक है, तो ये G की वैल्यू रखेंगे, गामा W1 हो जाएगा और वाटर कंटेंट 0.16, G की वैल्यू 2.7, यहाँ आ जाएगा 1.849 जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख. कंसीडर द फॉर्मूला एक्टिविटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन द फॉर्मूला. द लेटर सी इज द, आपको पता है लेटर सी क्या है, जो कि परसेंटेज फाइनर क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन. ठीक है, तो जो कि हो जाएगा आपका कि क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मिनिमम कंटेंट ऑफ सॉइल स्पेसिमेन टू बी टेकन फॉर टेस्टिंग वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड फॉर 2 mm ISC विच इज द 50 ग्राम. ठीक है, अब हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.